कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? अब तो क्वेश्चंस हो रहे होंगे, थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे होंगे। हाँ, इससे पहले आपको इम्पल्स बताई है मैंने, ठीक है। आज हम लोग अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट देखेंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि अपरेंट वेट क्या होता है, ठीक है। बढ़िया। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों के लिए, किया है मैंने, ठीक है। ये देखते चलेंगे हम लोग एक बार, तो अच्छा रहेगा और आपको फटाफट समझ भी आ जाएगा। आपके बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ है अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, आप मान लो कि ये एक लिफ्ट है, इसमें एक कोई पर्सन है, कोई मैन है, और ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड्स। एक दिखाई है मैंने कि ये एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे दिखाई है कि ये लेफ्ट क्या हुआ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी इससे या तो ये ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, मीनिंग एक्सेलरेशन इसकी ज़ीरो है। और यहाँ पे जब ये फ्री फॉल करती है, तो अभी आते हैं, मैंने आपको ये केसेस बताई, तो इसमें क्या होता है कि अपरेंट वेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो अपरेंट वेट क्या है, इसके लिए मैंने आपको एक इनबॉक्स करके लिखा है कि ये आपको हमेशा ये लर्न रखना है, याद रखने हैं कि क्या होता है कि द अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इज द नॉर्मल रिएक्शन। आप आर से भी लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन को, और एन से भी लिख सकते हो, मैंने एन से लिखा है। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ऑन हिम, नॉट नेसेसरली हिज एक्चुअल वेट mg, ठीक है। यानी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये एक्सेलरेट करता हुआ ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड एक लिफ्ट, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट और एलिवेटर, द एक्चुअल वेट ऑफ द मैन इज mg इक्वल टू W, जो आप जानते हो इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी G ऑफ द मैन। मैं यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने की कोशिश की है, G ऑफ द मैन। It acts on the weighing machine which offers resistance N. The weighing machine reaches the direction N, and which is the force experienced by the man. Therefore, N is the apparent weight of the man. अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने आपको बताई है। पहला केस है कि when lift moves upward with acceleration A। ये इतना समझ आ गया कि ये क्या है, एक इंसान है जिसके लिफ्ट के अंदर है, ये एक मशीन पे खड़ा है जिसे आप वजन करते हो, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण ये जो वेट लग रहा है mg, ठीक, तो ये इसका फ्लोर एक रिएक्शन लगा रहा है n, नॉर्मल रिएक्शन, उसी को रीड करता है यहाँ की मशीन, ठीक है, वही आपका वेट देता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि when the lift moves upwards with acceleration a, अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसकी अपरेंट वेट क्या होगी। तो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप इसको लिख सकते हो रिजल्टेंट फोर्स along or towards upward is must equal to mass into acceleration towards upward, ठीक है, upward डायरेक्शन। यानी ये मैंने बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, मैंने वही लिखी है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या लग रही है, ये एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है और ये लिफ्ट मीनिंग ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और यहाँ जो इसका वेट लग रहा है वो नीचे लग रहा है। तो आप यहाँ से नेट फोर्स लिखोगे, यानी वही रिजल्टेंट फोर्स मैंने लिखी है सिग्मा एफ लिखी है, तो n माइनस एम जी इक्वल टू एम हो जाएगा, यानी नेट फोर्स है। तो यहाँ पे n इक्वल टू एम जी प्लस एम लिख दोगे, तो आप अगर यहाँ से m कॉमन निकालते हो तो n इक्वल टू एम जी प्लस ए आ जाएगा और यही अपरेंट वेट कहलाएगा। तो आप देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में a प्लस हो रहा है, नहीं, ठीक है, ये याद रखना आपको। मीनिंग इसका जो अपरेंट वेट है
वो आप यहाँ देख रहे हो कि बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। इसलिए हेंस व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स द अपरेंट वेट ऑफ द मैन इनसाइड इट इंक्रीजेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। ये लिखना n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यहां लिख सकते हो, आप नेट फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओ तो आप यहां से लिख सकते हो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो, दो फोर्सेस यहां लग रही है तो आप लिखोगे n cos 0 डिग्री प्लस यहाँ नीचे की तरफ mg लग रही है तो ये n के डायरेक्शन से यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से 180 डिग्री एंगल बना रही है, तो आप यहाँ पर लिखोगे mg cos 180 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे cos 0 डिग्री करोगे तो वही आएगा cos 0 वैल्यू 1, तो इसलिए मैंने ma लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखो n इंटू 1 प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ 1 होता है, आप जानते हो, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से आ गया n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो ये वही है, यहाँ से आप लेके जाओगे इधर तो ये एम जी हो जाएगा प्लस एम ए हो जाएगा और n इक्वल टू यहाँ से m कॉमन ले लोगे तो g प्लस ए हो जाएगा, ये a प्लस g हो जाएगा जो यहाँ पे आया है, ठीक है। अब सेकंड केस है कि अगर ये लिफ्ट यानी ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा हो, नहीं तो नीचे की तरफ जा रहा हो, मैंने यहाँ पे ए एक्सेलरेशन दिखाया है यानी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो फिर से आपका नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, mg नीचे होगा, नहीं तो फिर से आप वही लिखोगे कि रिजल्टेंट फोर्स towards downward direction is must equal to mass into acceleration towards downward direction, मैंने सिंबॉलिकली लिखा है, ठीक है। तो आप फिर से लिखोगे mg नीचे की तरफ है, नहीं तो यहाँ से यहाँ लिख दोगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मैं बार बार यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे mg नीचे की तरफ है तो आप लिखोगे यहाँ पे mg cos 0 डिग्री प्लस नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रहा है तो आप लिखोगे n cos 180 डिग्री इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये mg ये 1 आ जाएगा प्लस ये n माइनस ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल टू ma हो जाएगी, तो यहाँ से mg माइनस ऑफ n इक्वल टू ma हो जाएगा। आप n को उस साइड ले जाओगे तो ये n इक्वल टू mg माइनस ma हो जाएगा, तो ये n इक्वल टू mg माइनस a हो जाएगा। यही मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। तो आप जरा देखो कि यहाँ पे अपरेंट वेट क्या आ गया, ये n इक्वल टू mg माइनस a, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, g माइनस a हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है g प्लस a, यानी प्लस इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, नहीं इसलिए लिख दिया है कि हेंस व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स द अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड इट डिक्रीजेस। तो मीनिंग क्या हुआ, पहले में क्या हुआ, जब ये ऊपर जा रही थी लिफ्ट तो इंक्रीज कर रहा था अपरेंट वेट, नहीं, और यहाँ पे क्या है, डिक्रीजमेंट हो रही है, उसमें घट रहा है वो, ठीक है। अब थर्ड केसेस है कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v डाउनवर्ड या अपवर्ड्स, ठीक है, या तो ये ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी, नहीं तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखे यहाँ पे कि लिफ्ट एट रेस्ट और मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप यहाँ पे फिर से वही लिखोगे कि when the lift is at rest or moving with a uniform velocity v downwards or upwards, तो यहाँ नेट फोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जिसके लिए भी लिखोगे, मैंने यहाँ
ये लिख दी है ऊपर के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे n माइनस ऑफ mg इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन क्या है, यहाँ पे एसेलरेशन 0 है, ठीक है। तो मैंने लिखा n माइनस mg इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg, मीनिंग यहाँ पे इसका अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ अपरेंट वेट बढ़ रही है, यहाँ अपरेंट वेट घट रही है, और यहाँ अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन है, इसके जैसा ही लिखा है, आप इसको फिर से लिख सकते हो यहां से वैसे ही, n cos 0 डिग्री प्लस mg cos 180 डिग्री, इसके जैसा नहीं, इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, तो वही आ रहा है ना, n1 प्लस mg माइनस ऑफ 1 इक्वल टू ma, तो n माइनस mg इक्वल टू ma आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 0 है, आप 0 लिख सकते हो, यहाँ पे 0 है, तो ये n माइनस mg इक्वल टू 0, मीनिंग n इक्वल टू mg आ गया, यानी अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट हो गई, ठीक है। ये आप इसके लिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके समझ थोड़ी सी नहीं आ रही है तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ आप इसको बढ़ा सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी हो सकती है। अब केस है 4 कि ये क्या है, जब ये लिफ्ट यहाँ से इसकी केबल कट ऑफ हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है कि ये 4th वाला केस। अब देखो जरा ध्यान से, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो ये कब होगा, जब इसकी केबल ब्रेक हो जाए, टूट जाए, नहीं, अच्छा, तो इसलिए लिखिए इफ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब ये गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ये गिरेगा तो किस एक्सेलरेशन से, a इक्वल टू g से, यानी एक्सेलरेशन इसकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप यहाँ पे लिखोगे a इक्वल टू, हेंस a इक्वल टू g, तो रिजल्टेंट फोर्स in downward direction is must equal to mass into acceleration in downward direction। तो आप लिखोगे mg cos 0 डिग्री प्लस n cos 180 डिग्री, जो यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इस टाइप की। तो आप लिख दोगे यहाँ पे mg माइनस n इक्वल टू mg, क्योंकि ये इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो g ही हो जाएगी ना, तो mg माइनस n इक्वल टू mg, आप n को साइड ले जाओगे तो mg माइनस mg, m को कॉमन कर लोगे g माइनस g, तो यहाँ से g माइनस g, ये प्लस g और माइनस g कैंसिल हो जा रहा है, तो ये क्या रहा है, n इक्वल टू 0 हो जा रहा है, नहीं। अब आप देखो ये इंसान जो इसके अंदर होगा उसको क्या लगेगा, उसका अपना वेट ही 0 हो गया, नहीं, अपना वेट 0 हो गया, तो इसलिए लिखी है कि thus the apparent weight of the man becomes 0, ठीक है। Hence the man or a person develops a feeling of weightlessness when he falls freely under gravity। उसको लगेगा कि मैं किसी दूसरे ग्रह पे आ गया हूँ, नहीं, वहां से, ठीक, मेरा वेट क्या है, मेरा वेट ही 0 है, वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये काम नहीं कर रही है, तो ये काम कर रही है ऐसा नहीं, उसको एक फीलिंग है कि उसका अपना ही वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्चुअल वेट वो नहीं, अपरेंट वेट वो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, यानी एक्चुअल वेट, सॉरी, उसकी वेट जो होगी वो 0 फिल होगी उसको, तो ये वेटलेसनेस का केस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत आपको ये याद रखना पड़ेगा, नहीं, द अपरेंट वेट ऑफ अ मैन is the normal reaction and exerted by the floor of the lift or on him, not necessarily his actual weight। यहाँ पे actual weight apparent weight के इक्वल हो गया है, ठीक है, लेकिन इन केसेस में आप देखो apparent weight यहाँ बढ़ रहा है, apparent weight यहाँ घट रहा है, यहाँ apparent weight 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को है, अगर नहीं है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपको इतने याद रखने होंगे, ठीक है।